Hello my dear students, we are discussing rectilinear motion. You know that rectilinear motion is the motion of an object along a straight line. Now इसमें आज हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, ओके, तो उसका जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा, दैट विल ऑल्सो बी अ रेक्टिलिनियर मोशन. अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये जब ऊपर फेंका जाएगा इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ, जिसके कारण ये हमेशा इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कैसा होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा होगा टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, ये जो एक्सेलरेशन है इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is what? This is the acceleration produced in a body due to gravitational force of attraction of the earth. Okay, इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करेंगे and this G is always directed downwards. Okay, हमेशा इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. नाउ यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा तो होगा क्या, ये कुछ तो वेलोसिटी देके हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे उसको, ये यहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा. ओके, दिस इज द h max, मैक्सिमम हाइट. इसके बाद में इट विल अगेन मूव अलोंग द सेम लाइन. ओके, फॉर कन्वीनियंस जस्ट समझने के लिए मैं इसको बाजू में रिप्रेजेंट करता हूँ. ये ऐसे नीचे चला आएगा. क्लियर? अब हमने जो भी साइन कन्वेंशंस अभी तक डिस्कस कर रखे थे वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होगा. सिर्फ हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि भाई मोशन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोशन ऑन द रोड, क्लियर, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था. मतलब हम लोग x डैश ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर रहे थे. अभी हम लोग क्या करेंगे, y डैश यूज करेंगे, y डैश. क्लियर? सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो कुछ भी है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे के डायरेक्शन में जो भी है वी विल ट्रीट दिस एज नेगेटिव. क्लियर? सो इसके लिए साइन कन्वेंशंस हम लोग क्या फॉलो करेंगे, देखिए. सपोज ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ये एज से हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं. सो ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा यहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी u होगी जिससे हम लोग इसको ऊपर के डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे. फिर ये यहाँ जाके फिर नीचे के डायरेक्शन में आएगा. मैं ये बाजू में रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये फिर नीचे आएगा, ये अर्थ है. क्लियर? सो हम लोग देखेंगे कि भाई ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है. यहाँ पे जो मेजरेबल क्वांटिटीज है डिफरेंट, उनका वैल्यूज का मैग्नीट्यूड हम लोग का डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे. सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C. क्लियर? अब क्या क्या मेजरेबल क्वांटिटीज है यहाँ पे, एक तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? जब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में इसको यहाँ से लॉन्च करेंगे तो u का डायरेक्शन कैसा होगा, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. क्लियर? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तब भी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हम लोगों ने यही दिया हुआ था. क्लियर? सो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी भी क्या है, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? और यहाँ पे जब ये यहाँ पे भी आया था तब भी इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया था. तो किसी भी केस में इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कैसा लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे. क्लियर? अब फाइनल वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पे यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी देके भेजा था, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इस पॉइंट पे देखिए
इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तरफ डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। नो एक्सेलरेशन, मैंने बताया था कि द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इसलिए this a is actually what, minus g, that is acceleration due to gravity, क्लियर। तो ये सब केसेस में नेगेटिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। फिर यहाँ आ गया है, जरूर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, लेकिन अभी भी ये जो पॉइंट है दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, तो इसके कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ है, सो दिस इज स्टिल पॉजिटिव, क्लियर। अब लेकिन जब ये सी पॉइंट पे आएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे भी नीचे है, इसलिए अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव, क्लियर। सो ये एक सिंपल साइन कन्वेंशन है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, क्लियर। सो इसको एक समझना जरूरी है। देन लेट अस डिस्कस डिफरेंट केसेस। अब हम लोगों ने अगर किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी u, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया इस डायरेक्शन में, ये ऊपर जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच करेगा, क्लियर। फिर यहाँ से वापस नीचे चला आएगा, मैं बाजू में रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इस डायरेक्शन में वापस चला आएगा। तो इस पॉइंट पे हमने कुछ तो वेलोसिटी दिया है u, ये कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वहां जाके मोमेंटरी रुकेगा एंड देन इट विल स्टार्ट डिसेंड। तो ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट, मतलब अपवर्ड मूवमेंट। यहां से ये ऑब्जेक्ट इधर नीचे चला आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसेंट, मतलब motion of the object in the downward direction from the maximum height, clear। अब यहाँ पे ये जो मोशन है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, 0 है, क्योंकि यहाँ से तो रुका हुआ है स्टार्टिंग में एंड देन इट इज मूविंग। जब ये यहाँ आएगा तो फाइनल लैंड को टच करने से जस्ट पहले उसका जो भी वेलोसिटी होगा, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, क्लियर। जस्ट टच करने से पहले जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हाट, द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट touches the ground, okay। जिस भी वेलोसिटी वो से वो टच करेगा ग्राउंड को वापस, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर। नाउ सी, हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई टाइम, फ्लाइट टाइम कितना है टोटल। फ्लाइट टाइम मतलब क्या है कि टोटल जब हमने फेंका है तब से ले जाकर वापस ग्राउंड को टच करने तक जो भी टाइम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लाइट टाइम, क्लियर। सो फ्लाइट टाइम टोटल कितना रहेगा इस टाइप के मोशन के लिए, ये हम लोग को डिटरमाइन करना है, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि s is equal to what, ut plus half of at square, क्लियर। हमारे पास 3 इक्वेशंस है, हम लोग वी विल सी व्हाट इज टू बी यूज्ड। ये एक सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, पहला वाला है v is equal to u plus at, तीसरा वाला है v square is equal to u square plus 2as, क्लियर। सो हम लोग we want to find out the flight time, clear। So let us use this equation। क्या करोगे, see s is what is the displacement, यहाँ पे जाके वो वापस यहीं पे आया हुआ है,
सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 0. क्लियर? टोटल फ्लाइट के बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया और वापस यहीं पे आ गया. क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. देन अगर ऐसा है तो देन we will put this value in this second equation of motion. So therefore 0 is equal to initial velocity तो u है, ये t जो है इसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे which is what? The flight time. Clear? ut plus half of a अब क्या होगा? एक्सेलरेशन मैंने बोला कि this is what? minus g. Okay, that is equal to g, but इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे? minus g. Okay, and then t square. T is what? This small t is equal to capital T. Why? क्योंकि जितना भी टोटल टाइम लगा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम. क्लियर? सो देयरफॉर 0 is equal to, अब क्या करोगे? यहाँ पे कॉमन क्या है? t. तो t को कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को? u okay, u minus half of g into t. ओके, एक t तो हमने कॉमन निकाला है. क्लियर? नाउ दिस t into u minus half of gt is equal to 0. इसका मतलब क्या है? या तो t is equal to 0 और ये u minus half of gt this is equal to 0. दोनों में से किसी ना किसी को 0 होगा. अब t is equal to 0 is not possible क्योंकि उस केस में क्या होगा कि बॉल को हमने या ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका ही नहीं है. ओके, फ्लाइट टाइम इज 0, तो ये तो केस हमारे काम की नहीं है. सो बचती कौन सी कोई केस है? ये सेकंड वाली केस. उस केस के लिए सी हियर इसको इस तरफ लेके चले जाओ. सो हाफ ऑफ g into t is equal to u. Therefore t is equal to what? 2u upon g. Here. So therefore total flight time is equal to what? 2u upon g. Clear? I hope you have understood this. Simply क्या करना है भाई, यहाँ से बॉल हमने उछाली है, ऊपर गई है और वापस यहाँ पे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0. अब इस वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, s इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा हम लोगों को. क्लियर? अब इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. नाउ इफ दिस इज 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. क्लियर? अब ये 0 होना तो हमारे लिए काम का है ही नहीं क्योंकि फ्लाइट टाइम 0 है. मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को उछाला ही नहीं हमने. वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस एरिया. क्लियर? सो वी आर दिस इज ओनली ऑफ आवर कंसर्न. यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा? फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू 2 times of u upon g. u is what? Initial velocity and g is what? Acceleration due to gravity. Clear? So हमने कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है ऑब्जेक्ट को, ये डिटरमाइन करेगा कि भाई उसका फ्लाइट टाइम कितना है. क्लियर? चलो, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखते चले जाना पड़ेगा, कहीं और लिखते रहना. ओके, अलग से इनको सबको नोट डाउन करके रखना. सो देन यू कैन रिवाइज देम क्विकली रिवाइज भी कर पाएंगे और जहां भी जरूरत है वहां यूज भी कर पाएंगे. क्लियर? नाउ टाइम ऑफ असेंट डिस्कस करते हैं. टाइम ऑफ असेंट मतलब क्या है? हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है. अब मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद ये क्या हो जाएगा? मोमेंटरीली रुक जाएगा. मतलब इट्स वेलोसिटी फॉर दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. ओके, सो हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई इसका कितना टाइम में ये अब ऊपर पहुंच गया है. ओके, सो हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसमें से वी कैन यूज दिस फर्स्ट वन, v इज इक्वल टू u प्लस at. अब v कितना है? v इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ये रुक गया है. क्लियर? सो v इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a का वैल्यू कितना है? माइनस g. क्लियर? एंड देन दिस t, इसको t एसेंट करता हूं मैं. क्लियर? सो देयरफॉर इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, g इंटू t एसेंट इज इक्वल टू u and therefore t ascent time is equal to u upon g. Okay,
इसके पहले फ्लाइट टाइम हमने देखा था, दैट वाज 2 टाइम्स ऑफ u अपॉन g। अब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दैट इज u अपॉन g। इसका मतलब देखिए फाइनल फ्लाइट मतलब टोटल फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू 2u अपॉन g, एसेंट टाइम इज u अपॉन g, तो डिसेंट टाइम क्या होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू u अपॉन g। सो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u अपॉन g। मतलब नीचे से ऊपर इस ऑब्जेक्ट को जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा। ओके, सो एसेंट टाइम विल बी इक्वल टू डिसेंट टाइम। इस केस में, स्पेसिफिक इस केस में, जहां से जिस लेवल से हमने बॉल को उछाला है वापस उसी लेवल पे वो बॉल आ गया है। क्लियर, ग्राउंड से उछाला है, ग्राउंड पे वापस आ गया, उस केस के लिए टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर। और एक चीज याद रखनी होगी कोई भी क्वेश्चन डील करने के लिए, जैसा ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ओके, और ये पॉइंट चलो यहाँ नीचे लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, या फिर दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो पॉइंट ए और सी एक ही लेवल में है, पॉइंट ए और डी एक ही लेवल में है। सो जब एक ही लेवल पे कोई भी पॉइंट्स रहेंगे तब वेलोसिटी एट दोज पॉइंट्स विल आल्सो बी सेम इन मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी व्हाट, सेम। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज, मतलब स्पीड बोल देते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर, वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा, स्पीड बोलेंगे तो वी आर कंसिडरिंग ओनली व्हाट, मैग्नीट्यूड। सो स्पीड at points, ये important point है, नोट करके रखिए, speed at points at same level are same। clear, so same level पे अगर हम लोग speeds देखेंगे so speed will be same। इसका मतलब ये A से B तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम C से D आने के लिए, क्योंकि B एंड C और A एंड D कैसे, दे आर एट द सेम लेवल, वहां पे वेलोसिटीज भी सेम है, मतलब स्पीड भी सेम है। इसका मतलब टाइम फॉर A टू B विल बी इक्वल टू टाइम फॉर C टू D। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो ये तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट। तो हम लोगों को टोटल फ्लाइट टाइम पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u अपॉन g। फिर हम लोगों को टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट पता चल गया, दैट इज इक्वल टू u अपॉन g। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, h max, it is the maximum height। आप लोग जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट को उछाल दिया जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और वहां पे मोमेंटरीली रुक जाएगा। सो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो ये v इज इक्वल टू 0 कब, एट s इज इक्वल टू h max। जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट के इतना होगा, तब इसका वेलोसिटी v will be equal to what, 0। so let us put these values, therefore 0 का square is equal to u का square plus 2 times of a is what, minus g, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है, और h क्या है, h max, s क्या है, h max। so therefore now this is 0, इसको दूसरे साइड में लेके आ जाओ, so 2g into h max is equal to u square, therefore maximum height is equal to u square upon 2g। this is important result। okay, so maximum height is equal to u square upon 2g। u is what, the initial velocity with which the object is thrown, and g is the acceleration due to time। clear, so you can easily calculate h max by using this formula। clear, sure, this is h max। Now if we have to find out
the time required to reach half of maximum height. मतलब क्या है भाई, हमने ऑब्जेक्ट तो फेंक दिया, ओके, ये ऑब्जेक्ट ने पहुंचना कहाँ चाहिए, हाफ, मैक्सिमम हाइट जितना भी है उसके हाफ तक पहुंचना चाहिए, क्लियर। अब हाफ तक पहुंचने के लिए उसको जो भी टाइम लग रहा है, दैट इज द टाइम दैट वी वांट टू फाइंड, ओके। नाउ you know that s is equal to ut plus half of at square, clear। now हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो s है वो कितना हो, s will be equal to what, h max by 2, मैक्सिमम हाइट का हाफ तक ये पहुंचे, ये हम लोग चाहते हैं। दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू t, ओके, प्लस हाफ ऑफ a इज इक्वल टू माइनस g into t square, clear। so therefore इसको अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाइए, so इधर बचेगा 0, ओके, और इस तरफ क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इसी तरफ है, ओके, प्लस यू टी इसी तरफ है, इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एच मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0, इस तरफ तो 0 बचा रहेगा, क्लियर। अब ये पूरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय -2, ओके, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 कैंसिल, सो यहाँ क्या बचेगा, जी टी स्क्वायर माइनस यू टी, मतलब 2ut हो जाएगा, 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, ओके, -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2ut एंड हियर प्लस h max इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। किस टाइप का इक्वेशन है ये, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। इसका मतलब इसके कितने रूट्स होने चाहिए, या t के वैल्यूज कितने होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए, ओके, मतलब t के 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसा क्यों, सीधी सी बात है, यहाँ से जब हमने ऑब्जेक्ट उछाला है तो ये मैक्सिमम हाइट है, इसके आधे तक ये पहुंच गया यहाँ तक, ओके, इसके बाद में ऊपर पहुंचेगा तो वापस भी तो आएगा, सो वापस जब आएगा ये h max पे तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो दैट इज योर t1, इसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज योर t2। सो 2 टाइम्स मिलेंगे जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हाफ ऑफ h max, और h max का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, h max इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर बाय 2g, ओके, इसका हम लोगों को यूज होगा। नाउ इसके जो 2 रूट्स होंगे ये तुम लोग जानते हो कि व्हेन इक्वेशन, quadratic equation is of this form, ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके 2 रूट्स होंगे, क्या क्या रूट्स होंगे, x is equal to माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके, सो माइनस b प्लस लेके एक रूट मिलेगा और माइनस b माइनस लेके दूसरा रूट मिलेगा। सो यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई t के क्या क्या वैल्यूज होंगे, t will have 2 values, t1 and t2, so t will be equal to what, माइनस b। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -2u, इसका भी माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 2u मिलेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b कितना है, -2u, इसका स्क्वायर करो, 4u स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है, g, c कितना है, ये h max, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो h max अपॉन 2a, सो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज a, g, क्लियर। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2u प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4u square minus 4g into what is h max, this is equal to u square by 2g upon 2g। अब ये g और g कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, so 4u square minus 2u square, so बचेगा कितना, 2u square, so this is equal to 2u plus or minus under root of 2u square upon 2g, which is same as
2u प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, अब u स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा u और √2 अपॉन 2g। क्लियर, ये t की वैल्यूज होगी, इसका मतलब t1 और t2 दो वैल्यूज हम लोगों को मिलेगी। t1 इज इक्वल टू व्हाट, 2u माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू यू, या फिर u √2 लिखो अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो। ये u यहाँ पे था इसलिए आई एम प्रेफरिंग टू राइट अपॉन 2g, दिस इज t1, एंड t2 इज इक्वल टू व्हाट, 2u प्लस √2u अपॉन 2g। These are the two values of time at which the object is halfway of the maximum height that it can reach. Clear? I hope you have understood all these excellent derivations which you will be using directly for solving the problems. Okay, ये तो this is just the application of what we have studied so far. हमने अभी तक जो कुछ भी स्टडी किया है उसका ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। ओके, इसमें देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। इसके फार्मूले तो आप लोगों को डायरेक्टली यूज़ करने, लेकिन ये फार्मूले आए कैसे ये पता होने से आप लोगों को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देंगे तो भी उससे डील करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ओके, आई होप यू हैव फॉलोड एवरीथिंग। टुमारो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एंड ऑल्सो वी विल सी सम मोर derivations of formulas. Okay, thank you very much for watching these videos.